बात बोलो. Whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you? Live at zero complaint level. Must be now, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. साधना के पक्ष में दो बातें होती हैं. एक विधि और दूसरा निषेध. विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए. इन दोनों के संतुलन से जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना. तो क्या करना चाहिए, इससे शरीर से, वाणी से और मन से. और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर से, वाणी से और मन से. ये तीन ही मार्ग है जिसके द्वारा हम इस दुनिया में प्रकट होते हैं. या कर्म के द्वारा, या बोल करके, या विचार करके. अब पहली बात क्या करणीय है, मानी विधि. विधि वो होती है कि जिसके द्वारा हम अपने पास पहुंच सकें. जैसे हम लोग आते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो रास्ते में काफ़ी भीड़ है, झंझट है, झगड़े हैं. तो विधि क्या हो गई कि हमारा ध्यान, लक्ष्य यहाँ आने में है. इसीलिए बीच में हम उलझेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचना है. तो ये विधि है लक्ष्य के प्रति समर्पण. तो साधक के जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए. वेदांत डिंडिमा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा. तो जो हम कर्म करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं क्या. तो कुछ पाने के लिए करें तो फिर हम लेबर है. मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा. और फिर वह भाव होता है, ठीक है हम आपका सामान चढ़ा देंगे. कितने देंगे, 10 रुपये में क्या होता है, फिर 2000 रुपये. देखो, तो जो भी हम करते हैं जीवन में, यदि कुछ पाने के लिए कर रहे हैं तो हम संसारी हैं. उसी प्रकार से जो भी हम बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कि जिसके द्वारा कौन प्रकट हो रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है या असत्य प्रकट हो रहा है. इधर ध्यान रहा तो हम इस विधि में अपना भला करेंगे. और तीसरी बात, मन के द्वारा क्या और कैसा सोचना है. तो जब हम कर्म और उपासना करेंगे योग्य प्रकार से, तो दो बातें होगी. अंतःकरण शुद्ध होगा. शुद्ध अंतःकरण माने जिसमें राग द्वेष का प्रभाव न्यूनतम हो गया है. राग द्वेष एकदम खत्म नहीं होते, धीरे धीरे होते. और वाणी से अब अपने कमेंट,
ये करना वो करना, इसको बताना उसको बताना, कोई जरूरत नहीं। तो क्या करें, भगवान का नाम। ये सिद्धांत हम जब ट्रैवल करते हैं ना, तो कहीं भी मिल गए, शुरू हो गया। हम बॉम्बे के एयरपोर्ट पर थे, हमारे फ्लाइट की वेट कर रहे थे। एक सज्जन आके, स्वामी जी कैन आई सिट हियर? मुझे क्या मालूम, अंग्रेजी बोलते हैं, कैन आई सिट और मे आई सिट, फर्क है दोनों में। मैं बैठता हूँ, बैठो। बाबा जी आपका नाम क्या है? आपको कैसे पता? बाबा जी मेरा नाम है। फिर आपके गुरु महाराज का नाम क्या है? मैंने उनके चरण छुए। महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, आप ही मेरे गुरु हो। देखो, अनावश्यक। फिर मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, तो मैंने अपने जेब से, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, एकदम बंदूक निकालते हैं, तो मैंने माला निकाली। उनको कहा, देखो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, जब आप प्रवास करते हो तो अखंड जप करते रहना, बोलो मत। लेकिन मुझे बोलना है, तुम बोलो ना, तुम बोलते रहो, मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोलते हैं यही, कहाँ से आए, क्यों आए, कब जा रहे, कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कोई जरूरत है? तो ये समझना है, करना कुछ नहीं। और फिर मन से जो हम चिंतन करेंगे, ऐसा चिंतन करें, कैसा? इस जगत में कुछ भी हमारा नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। कि जहाँ पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, उसमें वो बच्चे को लेकर ज्यादा झगड़ा होता है। एक सिंपल बात समझ में नहीं आती, बच्चों को माँ चाहिए, बाप नहीं चाहिए। बाप ने किया क्या होता है, केवल वृक्षारोपण करके चला गया, उसकी देखभाल तो माँ करती है ना, लेकिन बाप का नहीं। और इसीलिए दुखी होते हैं। देखो संतो, हमारे शास्त्रों में है, यदि माँ बाप सामने हो तो पहले माँ के चरण छूने चाहिए, बाद में बाप के। तैत्तिरीयोपनिषद में आता है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसीलिए ऐसे ही विचार करो कि जिन विचारों से हम अपने आप से परेशान न हो और अपने आप पर तरस न खाए, नेट रिजल्ट आपका मन शांत रहेगा। ये हो गया विधि और निषेध का संतुलन। और ऐसा जिसका अंतःकरण होगा, ऐसे साधु संत जो अनुभव करते हैं, उन अनुभूतियों को यहाँ प्रौढ़ानुभूति में बताया गया है। ये विषय भगवत गीता में 3 जगह में आता है। द्वितीय अध्याय में आता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 18 श्लोक में बताया है। उसके बाद भक्त के लक्षण आते हैं 12वें अध्याय में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च इत्यादि। फिर 14वें अध्याय में आता है कि जो गुणातीत पुरुष है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो ये 3 जगह में जो विषय आया है, ये किसी का नाप तोल करने के लिए नहीं है। साधु संतों के बारे में जो बताया जाता है, ये हमारे लिए करणीय है, उनके लिए सहज है। यही बात इस ग्रंथ में हमको बताई है। कहते हैं इसलिए, मयि अस्मिन् परमार्थके श्रुतिशिरो वेद्ये स्वतो भासने कहावापि प्रतिदिएतदखिलं भाति वय सन्निधे सौरलोकवशात् प्रतितम् अखिलं पश्यन्न तस्मिन् जनः संदिग्धोऽस्त्यत एव केवल शिव कोपि प्रकाशोऽस्म्यहम्।
ये 7वां श्लोक हमने पिछले बार देखा था। श्रुति शिरो वेद्ये, हम क्या है, इसकी अथॉरिटी केवल स्क्रिप्चर से है। स्क्रिप्चर माने वेद, वेद माने उपनिषद। हम क्या है, क्या अन्य हमको कोई नहीं बता सकता। यदि पत्नी को पूछे तो पति है, बच्चों को पूछे तो माँ बाप है, दोस्त को पूछे तो दोस्त है। हमारी असलियत क्या है? श्रुति शिरो वेद्य। श्रुति शिर माने उपनिषद। उपनिषद में जो हमको अपने बारे में बताया है वही असलियत है, वही वास्तविकता है, बाकी के केवल नाटक है। देखो, इसीलिए स्वतो भाषणे, और विशेष क्या है इसमें, हमको अपने होने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। स्वतः भाषणे, हम हैं, हमको मालूम है। माने जिस ज्ञान में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती, ये शब्द हमने कई बार बताया है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। हमारे जितने भी अनुभव होते हैं ये प्रमाण सापेक्ष है। रूप रंग के अनुभव आंखों के कारण है, रूप रंग के लिए आंखें प्रमाण है, शब्दों के लिए श्रवण शक्ति प्रमाण है, गंध के लिए हमारे घ्राण शक्ति प्रमाण है। देखो, सुख दुख के लिए मन प्रमाण है, कंसेप्ट को समझने के लिए बुद्धि प्रमाण है। लेकिन हम हैं, इसके लिए क्या प्रमाण है? क्या हम जानते हैं क्या? हाँ मैं हूं। कैसे हूं? बदबू आ रही है, फिर ठीक है। देखो महाराज, यदि ये बात आपको ग्रहण की आपने, तो आपको इतना सहज होगा सब कुछ। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तब हमको पढ़ाया जाता है 1 + 1 माने 2। ये अच्छा दिखता है छोटे बच्चों के लिए। जिंदगी भर वैसा ही करते रहोगे क्या? अरे कभी तो बड़े हो जाओ। इसीलिए पहले सब करना है, कर्म करना है, उपासना करना है, मेडिटेशन करना है। लेकिन जैसे जैसे आप सूक्ष्मता में पहुंचेंगे वैसे वैसे ये सब अपने आप गल जाता है। जैसे कोई फल हो आम का, तो पहले तो चिपका रहता है पेड़ से, लेकिन जैसे जैसे वो फल परिपक्व हो जाएगा, एक दिन बिना किसी प्रयत्न से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हमको छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप सब छूट जाता है। यदि स्वयं होकर के कोई छोड़ेंगे ना, तो आपके मन में ग्लानि आएगी, यार आज मैंने जप नहीं किया, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं, नरक में जाओगे। देखो, जितनी परिपक्वता होती है साधना की, उतनी आप सहज हो जाते हो। जैसे पहले पहले जब आदमी कार चलाना सीखता है तो कितना अकड़ के चलाता है। वो जो स्टीयरिंग है उसको ऐसे पकड़ता है कि मानो जब उतरेगा नीचे तो भूल जाता है स्टीयरिंग को वहां छोड़ना है, उसको निकाल के बाहर आने। पहले पहले, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाता है तो फोन भी चल रहा है और चाय कॉफ़ी भी पी रहा है और इसके द्वारा उसको भी घुमा रहा है। क्यों? अब एक्सपर्ट हो गया है। इसी प्रकार से जैसी जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है अपने ज्ञान की, ये बाहर का आडंबर अपने आप शांत होने लग जाता है। देखो, सतो भाषणे कहा वा विप्रति एतद अखिलम भात्ये वैजसन्निधे। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता है सिद्ध करने की? जैसे सुबह में देखा सब ठीक है, चारों तरफ प्रकाश है, तो कुछ सिद्ध करना पड़ेगा क्या? सूरज का उद्गम हो गया है? नहीं, दिखने से ही पता चलता है सूर्य उग गया है। इसी प्रकार से हमको कुछ सिद्ध नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है साधना के दृष्टि से। हम कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। होलियर देन दो, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। और जब मेडिटेशन कर रहे थे तो नीचे से गरम गरम ऊपर जा रहा था। लेकिन स्वामी जी आजकल वो जाता ही नहीं गरम, क्या हो गया? सर्दी हो गई। ये सब होता है प्रकृति में।
हम ये नहीं कहते ये नहीं होता, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, हमको उसके आगे जाना है। देखो, तो सौरालोकवशात प्रतीतम अखिलम पश्यन्न तस्मिन् जनाः। तो ये सभी का सभी सूर्य के प्रकाश में ही हो रहा है। इसीलिए सूर्य के होने में कोई हमको डाउट है क्या? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही सब चल रहा है। इसी प्रकार से जो आत्म सूर्य है, इसी के प्रकाश में जागृत आती है जाती है, स्वप्न आता है जाता है, सुषुप्ति आती है जाती है, समाधि लगती है टूटती है। हम सब के प्रकाशक ज्यों के त्यों। कितनी बात है। संदिग्धः अस्ति अतः एव केवल शिवः कोपि प्रकाशोऽस्म्यहम्। इसमें बारे में कोई संदेह नहीं, अपने होने के बारे में कोई संदेह नहीं। ये भी हमने आपको बताया, ये वाक्य हृदय में उतार लो। निर्विशेष सत्ता, सब विशेषताओं को हटा देना है। देखो, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य, इसकी कोई सत्ता नहीं है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इसीलिए जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है ना, इन सब चीजों से हम हट जाते हैं। उसका अंतिम क्या है? प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति ज्ञान, निर्विशेष सत्ता अस्तित्व। और ये दोनों, ज्ञान और सत्ता, ये साथ साथ होते, अलग अलग नहीं होते। देखो, ये फोन है सत्ता, इसको मैं जानता हूं ज्ञान, लेकिन मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं, कि इस ज्ञान में सीक्वेंस है। देखो, अपना होना और अपने होने का भान, ये दोनों साइमल्टेनियसली है। इसीलिए नोइंग इज बीइंग, होना और जानना अलग अलग नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद के इस मंत्र पर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, इस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य की जो कमेंट्री है, उसमें इन्होंने कि एक इसी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी है। इसको सिद्ध करने के लिए जो सत है वही चित्त है, जो चित्त है वही सत है। तो एक ही को सत्ता के दृष्टि से सत कहेंगे और ज्ञान के दृष्टि से चित्त कहेंगे, लेकिन वो दो नहीं है। इसलिए संदिग्धोस्ता केवल शिवः कोपि प्रकाशोऽस्म्यहम्। इसलिए हम कौन है? शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इसकी बातें में कोई भी हम बता नहीं सकते कैसे है, क्या है। अगले श्लोक में कहते, नित्य स्फूर्तिमयोस्मि निर्मल सदा काशोस्मि शांतोस्मि हम नित्यानंदमयो से निर्गत महामोहांधकारोस्मि हम विज्ञातम परमार्थ तत्वमखिलम नैजम निरस्ताशुभम मुक्त प्राप्त प्राप्यम प्राप्त भेद कलना कैवल्य संयोस्मि हम नित्य स्फूर्तिमयोस्मि। देखो, नित्य स्फूर्तिमयोस्मि। स्फूर्ति का तात्पर्य है अपना होना, चेतना। चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, चेतना ज्यों की त्यों। और चेतना व्यक्ति नहीं है, चेतना अभिव्यक्ति है। इसको ठीक से समझ लेना। पुरुष की पत्नी के माध्यम से
पति के रूप में अभिव्यक्ति होती है। पति यह व्यक्ति नहीं है। कोई भी पुरुष किसी भी पत्नी के माध्यम से प्रकट हो जाए तो ये जो पति है ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। देखो, इसी प्रकार से किसी के भी माध्यम से, चाहे पशु रहे, पक्षी रहे, जो भी रहे, ये सभी के सभी सजीव है। जीवन सब में सामान्य है। इसीलिए जो शब्द आता है जीवन, माने जीव नहीं, जीव न माने नहीं। हम जीव नहीं है, हम जीवन है, लाइफ है। इसीलिए नित्य स्फूर्तिमयोस्मि, हम हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं। जागृत आया क्या मिला, जागृत गया क्या खोया। देखो, एक छोटा बच्चा था, हरियाणा की बात है, हिसार की, बहुत पुरानी बात है। हम जिनके यहाँ रहते थे वो पहली जो पार्लियामेंट थी उसमें वो कोई तो भी सेंट्रल के मिनिस्टर थे, नाम पता नहीं, भार्गव या ऐसा कुछ तो भी था। तो उनके यहाँ हम रहते थे, सत्संग के लिए गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो उनकी एक बूढ़ी दादी या पड़दादी थी, सोती थी खटिया पर, और उनका जो छोटा पोता या महापोता था वो सुबह जा करके दादी को उठा करके उससे कहते उठो दादी, सुबह हो गई। फिर वो दादी उठ जाती, रोज का काम। एक दिन वो गया, उठाया दादी को, उठो, खींचा उसने अपनी तरफ, तो दादी ने पलटी खाई। पलटी खा करके उसके दांत गिर गए मुख से और बोल नहीं रही। इसने चिल्लाया, देखो मम्मी, देखो दादी माँ क्या कर रही है। बिल्कुल मुंह से दांत भी गिरा दिए इन्होंने। उसने देखा कि वो मर गई है, तो उसको बताया कि देखो अब वो उठेगी नहीं, अब वो मर गई है। अब उस बच्चे के दिमाग में ये घुस गया है कि आदमी जब सोता है मर जाता है, और घर में किसी को सोने नहीं दे रहा, और सो मत, मर जाओगे, सो मत, मर जाओगे। देखो, तो जैसे हमको सबको पता है कि जब सोते हैं तो जागृत की वस्तु कहाँ जाती है, जहाँ की तहीं रहती है, कुछ जाता आता नहीं है। इसीलिए ये जो बताते हैं नित्य स्फूर्तिमयोस्मि, भाई हमेशा ज्यों का त्यों हूँ। जागृत आती है, चली जाती है, मुझे ना लाभ है ना हानि है। स्वप्न आता है, चला जाता है, ना अपने लाभ हानि है। करना कुछ नहीं साधु संतों, केवल इसको पहचानना है। कैसे पहचानना है? वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर यू आर, बी 100% और कर नाटक। नाटक करो, ज्यादा सीरियस होकर के नहीं जीना। फिर निर्मल सदाकाशोस्मि, निर्मल, मल क्या है? मल माने हमने प्रतीति को सत्य माना है, इसी को संसार कहते हैं। ये जो दुनिया दिखती है ना हमको ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से, ये संसार नहीं है। संसार, इसको सत्य मानना, ये संसार है। कल परसों आपको बताया था, हम दर्पण के सामने खड़े, एक पक्षी खड़ा है, दोनों में क्या है? हमारे लिए दर्पण का प्रतिबिंब समस्या नहीं है, लेकिन उस पक्षी के लिए दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो समस्या है। कारण क्या है? कारण उसने उस प्रतीति को सत्य माना है, उसके लिए संसार। तो संसार कहाँ है? ना तो दर्पण में है, ना तो प्रतिबिंब में है, ना तो उसके आंखों में है, कहीं नहीं। केवल जो नहीं है उसको सत्य मानो, उसी से संसार शुरू होता है। देखो, एक लड़की हमारे पास आई, मुंबई की बात है, आकर के कहती है, स्वामी जी आपको पता है ना मेरा डाइवर्स हो गया। नहीं हो गया। बोले मम्मी ने कहा आपको जाके पूछो। मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। किसके लिए? फिर उसने कहा हमारे यहाँ कोई पूजा है और उस पूजा में हमको अलाउ नहीं है। बोले तुम शादीशुदा नहीं है तो निकल जाओ, पूजा होने के बाद आना। तो प्रश्न ये था, डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है क्या? अब मुझे बताओ,
कौन मरा? पशु की दुखी कौन हो रहे थे? ये पति पत्नी, दोनों सॉलिड बेवकूफ। और बेवकूफों के साथ कभी मुंह नहीं लगाना। देखो, और सबसे बढ़िया बात मालूम है, दोनों हमको बड़े प्रेम करते, दोनों हमारी बात मानते हैं, और दोनों झगड़े करते, और मैं हाथ में व्हीसल लेके चुप। ये ऐसे जो होते हैं ना पति पत्नी, वो मेरे लिए गुरु है। मुझ में ये भ्रांति थी कि सत्संग सुनने के बाद लोग बदलते हैं। नहीं, हमको बदलना है, दुनिया ऐसी ही रहेगी। आप किसी का भला नहीं कर सकते। जहां भगवान फेल हो गया, वहां हम आप सक्सेसफुल होंगे। देखो, आप लोग माँ बाप हैं, तो आप यदि लड़की के माँ बाप होगे तो उसकी साइड लोगे, लड़के के होगे तो उसकी साइड लोगे। और मैं दोनों के लिए सामान्य हूं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं साइड में हो जाता हूं। देखो महाराज, इसीलिए संसार यही है, खामो खाम फंसे है। नित्य स्फूर्ति मयोस्मि, अपने इस चैतन्य को पहचानो। निर्मल सदा आकाशोस्मि, निर्मल, कोई मल नहीं है, गंदगी नहीं है। काम क्रोध तू मैं। उसके बाद शांतोस्मि अहम, शांत रहे। शांत रहने का तात्पर्य मुंह फुलाए नहीं। शांत का तात्पर्य है, देखो सुनो मत बोलो, यू आर शांत। फिर नित्यानंदमयोस्मि, नित्य आनंद। जब नित्य के साथ रहेंगे तभी नित्यानंद मिलेगा। देखो, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। जो नित्य के साथ रहेंगे वही को नित्य का आनंद प्राप्त करेंगे। हमारा आनंद टेम्पररी है, नित्य नहीं है। खाने के लिए बैठे, बड़ा मजा आया, नित्य आनंद। बाद में मध्य प्रदेश में आग लग गई, फिर परेशानी परेशानी। खाते समय मजा, बाद में सजा। फिर निर्गत महामोह अंधकारोस्मि अहम, निर्गत महामोह। अब हमको कोई डाउट नहीं, इसको हमने कितने बार बताया। आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। मन अन्य का विचार कर सकता है, और अन्य के बारे में मन में प्रश्न आ सकते हैं। मन स्वयं को नहीं देख सकता। जो भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गार्चवान। तो क्या है ये मन? तो वहां भगवान इतनी सुंदर बात बताते हैं। मन क्या है? मन अहम और इदम, इन दोनों का व्यापार है। यह माला है, इदम, इसको मैं जानता हूं। यह एक माला, इसको मैं जानता हूं। यह एक ब्लूटूथ माउस, इसको मैं जानता हूं। ये रुमाल, इसको मैं जानता हूं। तो माला, माउस और रुमाल, तीन है। तीनों को जानने वाला मैं एक ही है, मैं अनेक नहीं है। ध्यान से सुनना। जितना ये इदम, अनात्मा का बोझा हमारे सर पर होगा, उतना हमारा अहम मोटा होगा। छोटे बच्चे 2-4 साल के, 5 साल के, उनके अहम में क्या है? मम्मी डैडी मेरे टॉय है, ये है, बस हो गया। और हमारे जैसे बुढ़ाऊ, फिर हम वहाँ पैदा हुए थे, हमने ये किया, हमारा ये बिजनेस है, वो है, हमने इतनी शादियाँ की, इतनी कारें हैं, हमने ये बिजनेस किया। अरे राम राम, इतना इदम हो जाता है। जितना इदम को एंटरटेन करो, उतना अहम मोटा हो जाता है।
और जितना अहम मोटा है उतना ज्यादा इजीली इंसल्ट हो जाता है। देखो, छोटे बच्चों को आपने किया होगा, कभी डांट दिया, एक लगा भी दिया, 5 मिनट वो भी भूल जाता है, हमको भी भूलना है। बड़े को कहो जिंदगी में तुमसे नहीं बोलूंगा, अरे राम राम, दरिद्री। इसको बताने के लिए हमने एक मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस में एक नाटक किया था। मैनेजमेंट इज ए मिथ, मिसमैनेजमेंट इज द ट्रूथ। तो उसमें हमने कहा कि देखो, हम लोग कुछ सीखेंगे, खेलेंगे कुछ। और फिर सब बैठे थे, और उसमें एक किसी के साथ बच्चा भी आया था। हमने कहा देखो, हम लोग खेलेंगे, ओके, कुछ सीखना है, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको क्या गंभीर तो बता नहीं सकते। तो हमने कहा हम किसी को बुलाएंगे और उसको हम बताएंगे वो करना है। तो सभी के सभी अपनी गर्दन नीचे डाल करके हम आंखों से आंखें मिलने को, बच्चे खुश आकर बोलने के लिए। मैंने एक बच्चे को बुलाया, आ गया, बोले क्या? हमने कहा तुम अपने बारे में बोलो, आपको 3 मिनट बोलना है, अपने बारे में बोलो। क्या बोलूं? जो मर्जी है बोलो, हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। क्या बोलूं? मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। देखो, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा तुमने प्रवचन किया है, तुमको चॉकलेट अच्छा लगता है, और बताओ? और तो कुछ नहीं। मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता। दूसरा वाक्य, बहुत बढ़िया, गो अहेड। अब कुछ नहीं, नहीं अभी तो आपको बोलना है और 2 मिनट बाकी है, बोलो। नहीं, नहीं फिर खड़े रहो। बोले नहीं खड़ा, क्यों? बोले मुझे आप जाने नहीं दोगे तो मैं यही सुसु कर दूंगा। बोले जाओ बाबा, चला गया। फिर एक 82 नॉट आउट को बुलाया, बाबू जी आप आ जाओ, आपको 3 मिनट है, केवल 3 मिनट में अपने बारे में बोलना है। हमको सिक्योरिटी को बुला करके उनको उठा करके बाहर फेंकना पड़ा, बंद हो ही नहीं। अब कारण क्या है? ये छोटे बच्चे के पीछे 2-3 साल कुछ है ही नहीं। मैं और बुढ़ाओं के लिए मैं यहाँ था, मैं वो था, मेरे इतने बच्चे, मैंने इतने करे, वाह 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 वाह, कोई अंत नहीं उसका। देखो, इसीलिए ये मादी इतनी सहज है महाराज। मन क्या है? अहम और इदम वृत्तियों का व्यापार है। इदम अनेक होते हैं, अहम एक होता है। जितना ये इदम ज्यादा होगा उतना अहम मोटा होगा, जितना इदम कम होगा उतना अहम पतला होगा। और कैसे करें? सबको छोड़ दे, छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके बारे में बोलो मत। अपने भूत के बारे में मत बोलो और अपने भविष्य के प्रोग्राम पब्लिक को मत बताओ। फिर क्या करें? देखो सुनो मत बोलो। बोलना ही है तो ऐसे विषय से बोलो जिसमें पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। कैसे? दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसके बारे में बोलो तो पाप पुण्य होता क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रतीति है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट के बारे में बोलो, गवर्नमेंट बड़ी करप्ट है यार, पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते, वाह 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 वाह, आजकल बारिश बहुत हो रही है, क्या हो गया पता नहीं। ये सब विषय ऐसे है कि पाप पुण्य निर्माण नहीं होते, टाइम पास हो जाता है। देखो, इसीलिए इतनी सिंपल और सुंदर बात है, ये नित्यानंदमयोस्मि, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। फिर निर्गत महामोह अंधकार अहम अस्मि। अब महामोह अंधकार खत्म हो गया है। महामोह अंधकार 2 स्टेज पर होता, पहला देहात्म भाव, दूसरा जीवात्म भाव। दो से मुक्त होना है। देहात्म भाव से मुक्त होना माने ये जागृत के जगत में रह करके परेशान होना बंद कर देना। ये दुनिया ऐसी हमेशा, इस जगत में एक भी चीज नई नहीं है, अब ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर,
कुछ नई बात नहीं है, सेम थिंग। लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं जैसे समझो बच्चे की शादी हो गई, माने पूर्ण विश्व में पहली शादी हो गई, ये कितना उसमें एक्साइटमेंट हो जाती है। उसी प्रकार से बच्चा पैदा हो गया, अरे लाखों खर्चा करेंगे। देखो, इन सब चीजों से अपने आप को बचाओ, ये दुनिया में ज्यादा फंसो मत। निर्गत महामोह अंधकार, यही मोह का अंधकार है। हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं। फिर आगे के विज्ञात परमार्थ तत्व अखिलम नैजम, मैंने अपने स्वरूप को विज्ञात अनुभव किया है। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। 7वें अध्याय को भगवान कहते ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। इसको ठीक से समझ लेना। पहले तो भगवान ने ज्ञान बता दिया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। उसके पश्चात आगे कहते हैं 2-3 श्लोक के बाद, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मत्तः परतरम नास्ति, मेरा कोई कारण नहीं, किंचित मेरा कोई कार्य नहीं, मेरे से अन्य कोई नहीं, केवल मैं मात्र हूं। दुनिया क्या है? जैसे सोने के धागे में सोने के मणि यदि पिरोए जाए तो माला दिखती है, तो आधार भी सोना है, और जिनको आधार दिया गया है वो मणि, वो भी सोना है। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय तत्व मात्र है। ये हो गया ज्ञान। अब इस ज्ञान को पकड़ना है, तो उसके लिए विज्ञान। फिर विज्ञान क्या है? उन्होंने 15 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, सपोर्ट दिए, 1, 2, 15 दिए। उनसे है रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्तास्मित्। धीरे 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 ये 15 दिए हैं। अब हमको एक को पकड़ के प्रैक्टिस करनी है। अप्लाई दिस नॉलेज इन योर लाइफ, जो हमने आपको सिंपल शब्दों में बताया। गंध शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें विशेषता नहीं है। शब्द, कोई भी शब्द निर्विशेष शब्द। सविशेष शब्द क्या है? तुम सुंदर हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं नहीं प्यार करता। शब्दों में विशेषता आ गई। निर्विशेष शब्द। यदि निर्विशेष शब्द को पकड़ना है तो क्या? देखो, बोलो मत, क्योंकि आपने सुना है, रिएक्शन नहीं, तो आपने केवल शब्द को ग्रहण किया है। शब्द स्पर्श, स्पर्श माने टच, गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है, कोल्ड है, नो कमेंट, जो है ठीक है। शब्द रूप, सुंदर है, सुंदर नहीं है, लंबा है, चौड़ा है, नो कमेंट है। रस, रस माने केवल रस, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नो कमेंट। और गंध, केवल गंध, सुगंध, दुर्गंध, विशेषता नहीं। तो अर्थ क्या हो गया? हमको विशेषताओं से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना है। इतनी सिंपल बात है। तो जब भगवान कहते हैं ना कि केवल मैं मात्र हूं, और यही मैं कैसा है? यही व्यक्त है, और यही इस व्यक्त का आधार है। अब ये अपने में उतारना है। तो पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तो अपने जीवन में जहां जहां विशेषता है उससे हटो। तो पहले
विषयों से हटे इंद्रियों पर आए, फिर इंद्रियों से हटे मन पर आए। मन में आने के बाद मन में क्या विशेषता है? राग द्वेष है। राग द्वेष से ऊपर उठे, फिर अपने मय में आए। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, ये अपने मन से भ्रांति निकाल दे कि हमारा सबके प्रति प्रेम हो सकता है। नहीं, स्पष्ट समझ लो। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो तो कम्युनिकेशन नहीं होता ना, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, इसका अर्थ ये है क्या कि एक दूसरे को लाइक डिसलाइक करते हैं? नहीं। जैसे हमको दूध हमारे शरीर को सूट नहीं होता, तो हम दूध हो गया, दही हो गया, दूध के पदार्थ है, हम अवॉइड करते हैं। तो जब हम इनको अवॉइड करते हैं तो क्या हमारे मन में दूध और उनके पदार्थों के प्रति घृणा है? हमको सूट नहीं होता। दैट्स इट। कितनी सिंपल बात है, इसको समझ लेना है। तो हम विषयों से निकले इंद्रियों में आए, इंद्रियों से निकले मन में आए, मन से निकले मय पर आए। और ये मय कैसा है? मय में किसी भी प्रकार से ग्लानि का निर्माण न हो। देखो, समझो मैंने इसको डांट दिया, और डांटने के बाद यदि मेरे मन में ग्लानि आई तो आई वॉज रॉन्ग। जैसे कई बार खाना खाते समय अपनी ही जिह्वा अपने दांतों से कट जाती है, तो क्या ग्लानि आती है? क्यों नहीं आती ग्लानि? क्योंकि काटने वाला काटा गया एक ही तो है। तो जब सबको हमने अपना स्वीकार किया है तो किसी को हमको प्लीज करना है क्या? देखो, यदि हमारे मन में ग्लानि आई, नहीं 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 मैंने इसको डांटना नहीं चाहिए था, तो आप निश्चित रूप से गलत हो। देखो, ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात है। किसी भी प्रकार से ग्लानि नहीं। बुढ़ापे में व्यक्ति के जीवन में सबसे दुख देने वाली कोई बात है तो मन में ग्लानि, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, मेरे ही कारण ऐसा हो रहा है, मैं यदि वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जिंदगी भर इस ग्लानि को ढोते हैं। देखो, यह बात हमने कई बार बताई आपको, इस ग्लानि से हटो, और ये उसके लिए साधना बता रहे हैं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है साधना की, तो हम विशेष से हट करके निर्विशेष की तरफ चलते हैं। विज्ञातम परमार्थ तत्व अखिलम नैजम निरस्ता शुभम। और मैंने अपने स्वरूप को पूरी तरह से पहचान लिया, इसीलिए जो अशुभ है, अशुभ क्या है? द्वैत की प्रतीति को सत्य मानना, ये अशुभ है। द्वैत की प्रतीति अशुभ नहीं है। जैसे दर्पण में, दर्पण के सामने खड़े हैं तो वहां प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब अशुभ है क्या? नहीं, उसको सत्य मान करके चलना ये अशुभ है। इसीलिए द्वैत बड़ा सुंदर है, उसी परमात्मा का ही विस्तार है। लेकिन इसी को सत्य मान करके परमात्मा को भूल जाना, ये अशुभ है। हम जब जाते हैं ना ज्वेलर के पास, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है कि डिज़ाइन कैसा है, ये डिज़ाइनर पीस है क्या, कितनी कीमत है, और कितना कैसा है, चक चक कैसी है, डिज़ाइन किसी ने बनाया, उधर। और ज्वेलर का ध्यान कहाँ होता है कि उसमें कितना सोना है और कितना जगना है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्रौढ़ानुभूति जो साधु संत होते हैं, वो भी इसी जगत में हमारे ही साथ रहते हैं, हमारे ही जैसा सब कुछ उनका होता है। लेकिन फर्क इतना ही है जितना फर्क हम जब दर्पण के सामने खड़े हैं और एक पक्षी जब दर्पण के सामने खड़े हैं, ये दोनों में जो फर्क है वही फर्क हम लोगों में और साधु संतों में होता है।
अब बताओ इससे और क्या सूक्ष्म हो सकता है। और मैं आपको ना तो माला पकड़वा दी, ना तो दान मांगा है। देखो मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं, कुछ दान दे दो। केवल अपने स्वरूप को पहचानो और मौज में रहो। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं मौज में रहो, आपको क्या मिलता है मौज में रहने से? हमने कहा एक दुखी आदमी कम आता है मेरे पास। डॉक्टर के पास कौन जाते हैं? सब बीमार। इसी प्रकार से हमारे पास वही आते हैं, स्वामी जी अरे यार तुमने जब शादी करी थी मुझे पूछा था क्या? शादी करेंगे, झगड़ा करेंगे, स्वामी जी अब क्या करें, दूसरी शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सहज है आध्यात्मिक साधना। तो विज्ञात परमार्थ तो अखिलम नैजम निरस्ता शुभम। अब सब का सब अशुभ निकल गया है। मुक्त प्राप्य अपास्त भेद कलना। अब मैं भेद कलना अपास्त, अब कोई भेद नहीं है, माने ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। ये बहुत महत्व की बात है महाराज। जब हम इसका अभ्यास करेंगे, जिसके साथ जब जितने समय तक हम हैं उतने समय तक यदि 100% रहो, तो उस व्यक्ति को आनंद का और प्रेम का अनुभव आता है। ये उदाहरण आपको दिया था। समझो कोई आ गया हमारे पास बिना बोले, अच्छा सामने ठीक बैठो कोई बात नहीं। उसके बाद हम 2-2 मिनट में बाहर जाके देखते हैं, और फिर भाई कैसे हो, ठीक तो हो ना? उसका उत्तर भी नहीं सुना, फिर बाहर चले गए। तो वो पूछेगा महाराज क्या हो गया, आप परेशान है? नहीं परेशान नहीं, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आने वाला था। माने क्या, यू आर अनइम्पॉर्टेंट। सिंपल बात है। देखो इसीलिए मुक्त प्राप्य उपास्त भेद कलना कैवल्य सजनों में हम। तो मैं कैवल्य, कैवल्य का तात्पर्य है जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अनुभूति। सजातीय विजातीय और स्वगत। विजातीय माने क्या? जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। ये तो पॉलिटिशियन लोगों की डेफिनेशन है। जाति का अर्थ आकार होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो जाति क्या है? आकार। पशु जाति वनस्पति जाति, ये हो गया विजातीय भेद। जो पशु है वो वनस्पति नहीं, वनस्पति पशु नहीं। दूसरा है सजातीय भेद, सभी के सभी पशु है। एक गाय है, एक घोड़ा है, एक गधा है, सभी पशु है लेकिन एक दूसरे से अलग है। स्वगत भेद, एक ही गाय है, उसके जो सिंग है वो उसके दुम नहीं है, उसकी जो दुम है वो उसका पेट नहीं है, उसका जो पेट है वो उसके पैर नहीं है। इस प्रकार से 3 भेद जिसमें नहीं है उसको कैवल्य कहते हैं। अब कौन से 3 भेद है? जीव जगत ईश्वर। ये जीव जगत ईश्वर के कारण 5 भेद निर्माण हो जाते हैं। जीव का और जगत का, ईश्वर का और जगत का, फिर जीव का और जगत, ईश्वर और जगत, फिर जीव जीव का, ईश्वर और जगत जगत का। ये 5 भेद जिसमें नहीं है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए निरस्त कैवल्य अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। माने मैं हूं, इसके लिए मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। आप मानो न मानो, मैं हूं। इसीलिए कैवल्य सजनो उसमें हम, मैं यह कैवल्य हूं। स्वप्न द्वैतवदेव जागृतमपि द्वैतम मनोमात्रकम मिथ्ये
मिथ्येत्येव विहाय सच्चिद अमल स्वात्मैक रूपोऽस्मि हम यद्वा वेद्यमशेष मेतदनिशम मद्रूपमेवेत्यपि ज्ञात्वा त्यक्तमरुद्महा महोदधिरिव प्रौढ़ो गभीरोऽस्मि हम। अब यहाँ ये बड़े सुंदर विचार है। स्वप्न द्वैतवद एव जागृतम अपि द्वैतम। ये बात यदि हम पकड़ सके ठीक से, जिस प्रकार से जागृत अवस्था की सिद्धि तभी होती है जब हम मन के माध्यम से जी रहे हैं। माने जागृत के जितने अनुभव है अच्छे बुरे, वो केवल मन में ही होते हैं, शरीर को कुछ नहीं होते अनुभव। देखो, जो ठंडक लगती है वो शरीर को नहीं लगती, मन को लगती है। जो तीखा लगता है मिर्ची खाने के बाद, वो रसना को नहीं लगता, वो मन को लगता है। जिस दिन ये बात पकड़ लोगे ना, बड़ा मजा आता है। देखो, तो मन के द्वारा पूर्ण जागृत के अनुभव को हम सत्य मानते हैं। बहुत बढ़िया। और इसी को लेकर के हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी। मैं वहाँ पैदा हुआ था, फिर लंबा बढ़ने लगा, फिर चौड़ा बढ़ने लगा, और फिर मैं ये किया, मैंने वो किया। सब का सब मन के स्तर पर है। शरीर नहीं कहता कि मेरा जन्म हो गया, शरीर नहीं कहता कि मैं मोटा हूं, मन कहता है। अब इसको तो हमने सत्य मान लिया, जागृत को जो मन के माध्यम से अनुभव है। अब स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न भी वही मन देखता है। अब दोनों को इकट्ठा कर लो। या तो जागृत की ऑटोबायोग्राफी लिखना बंद कर दो, या तो स्वप्न की ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर दो। देखो, जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, तीसरे सपने में मैं गुरु था, चौथे सपने में मैं शिष्य था। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। हर एक सपने का स्वप्न पुरुष, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। अब उसी प्रकार से हर जागृत अनुभूति में जागृत पुरुष भिन्न होते हैं, वही नहीं होते। यदि वही होंगे तो आदमी बढ़ेगा ही नहीं। ये डाइजेस्ट करो, इज नो ऑप्शन। तो क्या करें? या तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए वेकर लिखना बंद करो, या तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर लिखना शुरू करो। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। सपने के जो स्वप्न पुरुष है, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से जागृत में भी कल का मैं, आज का मैं एक नहीं है। अब होता क्या है? तो जैसे ये माला, आपको पूछा कि ये क्या है, आप कहेंगे बहुत माला है, बहुत सुंदर है। और फिर हमने ये माला का धागा तोड़ दिया और सब के सब जो रुद्राक्ष है अलग अलग कर लिए, और हम पूछेंगे अब माला कहाँ गई? सभी के सभी रुद्राक्ष, धागा यही है, कहाँ गई माला? देखो, अब ये रुद्राक्ष के जगह में, फूलों के जगह में ये जागृत पुरुष को पकड़ लो, और ये जागृत पुरुष जो है, इनको इकट्ठा कैसे रखा गया? इसके बीच में एक चेतना का धागा है। जैसे इन रुद्राक्ष या फूलों के बीच में एक धागा होता है, उसके पश्चात एक प्रतीति निर्माण होती है कि ये माला है। माला नाम की कोई वस्तु नहीं है।
मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाई, वो हम बता रहे हैं आपको। भगवान कहते हैं इस जगत का आधार भी मैं हूं, आधेय भी मैं हूं, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाते और फिर अपने जागृत व्यक्तित्व को इतना सत्य मानते हैं, इतना सत्य मानते हैं। कैसे सत्य मानते हैं? नाम रूप को सत्य मानना, यही संसार है। हमारे वृंदावन की बात है। एक बार हमको किसी भगवान की लीला स्थली में ले गए, हमको पता नहीं कहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो सज्जन थे उन्होंने कहा, महाराज जी देखा आपने ये सब जगह में पत्थरों पर, मार्बल पर लिखे हुए नाम है, देखा? बोले मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम। मैंने मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। मत बताओ, ये बहुत बड़ी साधना है, वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग। नहीं, मैं बताता हूँ। बताओ। फिर उन्होंने बताया, ये जो है ना, ये जिन जिन व्यक्तियों ने अपने नाम लगवा करके यहाँ लगाए हैं, उस पत्थर पर यदि दूसरा कोई आदमी आता है तो उसका जितना पुण्य है ब्लूटूथ के द्वारा उसको आपको ट्रांसफर हो जाता है। वहां भी चोरी? अच्छा, वहां बिल्कुल। देखो कितने लोगों ने लगाए। हमने कहा ठीक है, आपका हाँ लगा दो। कौन सा वाला? जो आपको इच्छा लगे, अच्छा लगे। बोले ये बड़ा वाला लगा दो, इसके 2500 पड़ेंगे। ठीक है, दे दो। वहां भी करप्शन। और क्या है, जो पत्थर में जिसने नाम लिखा है उसको पता नहीं किसका नाम है, जो उसके ऊपर खड़ा हो रहा है उसको पता नहीं किसका नाम है। देखो, इस चक्कर में मत पड़ो, आज के तारीख में रहो। इसीलिए जो हम आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं, डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट, डोंट आस्क एनीबडी अबाउट देयर पास्ट। देखो, हमारे बम्बई में जो फूल की माला देने वाले होते हैं, डेली घरों में देते हैं माला। गणेश जी के लिए जो माला देते हैं उसमें 3 फूल होते हैं, बाकी धागा ही होता है। फेंक दे जाओ, उठा करके गणेश जी को लगाओ। वैसे ही छोटा बच्चा 2-4 साल का, तो छोटे फूल हो, कम फूल होंगे, छोटी माला होगी। हमारे जैसा बुढ़ाऊ 90 नॉट आउट, इतने सारे फूल, इतनी बड़ी माला, उतना बड़ा स्ट्रांग ईगो, उतना मैं बकरे के जैसा बोलते रहते। इससे यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, इसको धारण करो। हम आपको बताते हैं, हम कितने महात्माओं को मिले हैं, एक भी महात्मा ने हमको पूछा नहीं आप कौन हो, कहाँ के हो, क्या किया, कभी नहीं पूछा, ना हमने बताया। देखो, ये है अध्यात्म। नहीं तो यही चक्कर में फंसे हैं। देयरफॉर स्वप्नवत एव जागृतम अपि द्वैतम मनोमात्रकम, ये सब मन में ही चल रहा है। तो या तो आप स्वप्न के पुरुषों की जीवनी लिखो, या जागृत पुरुष के बारे में बोलना बंद कर दो। जब आप 100% वर्तमान में आ जाते हो, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलना माने क्या? बोलना माने मन की अभिव्यक्ति। और बोलते हैं माने क्या करते? मन या तो भूत में भटकता है स्मृतियों के क्षेत्र में, या भविष्य में भटकता है कल्पना के क्षेत्र में। नेट रिजल्ट वर्तमान में नहीं रहता। देखो, आपको यदि हमने पूछा इतने दिन पहले इतने बजे आप क्या कर रहे थे, तो आपको तो पहले गणित करना पड़ेगा। इतने दिन पहले माने आज इतनी तारीख है, इतने दिन हो गए ना, गणित
में बिजी, और हम आपको पूछे कि इतने दिनों के बाद आप इतने बजे क्या करोगे, फिर चक्कर लगेगा। और यदि आपको पूछा अभी कुछ नहीं, जहां आप वर्तमान में रहना शुरू करते हो वहां आप परमात्मा के अत्यंत करीब हो। When present is dropped, presence manifests. How to drop the present? When you drop the past and the future, there is no present. ये अपना जो होना है, ये साधना निरपेक्ष है। देखो, हमको ये जो अध्ययन है ना, हमको ये व्याकरण ये उसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो जो भाष्यकार है उनको करने दो, हमको इसको अप्लाई करना है, ज्ञान विज्ञान। तो स्वप्नवदेव जागृतमपि द्वैतम मनोमात्रकम मिथ्येत एव विहाय सच्चिद अमलम स्वात्मैक रूपोस्मे हम। ये सब मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य दिखता है, अनुभव होता है, लेकिन ये होता नहीं। दो प्रकार की बातें कहते हैं, सोपाधिक भ्रम और निरुपाधिक भ्रम। वेदांत की बात सुनो और सांप रस्सी नहीं आए तो क्या है वेदांत? तो ये सांप रस्सी किसके लिए होता है? सांप होता है शिष्य को काटने के लिए, और रस्सी होती है गुरु अपने को लटका दे। जहां गुरु शिष्य दोनों गायब हो गए, जो बचता है वो परमात्मा है। तो इसको कहेंगे सोपाधिक भ्रम। दूसरा है निरुपाधिक भ्रम। आकाश की नीलिमा, आपने जाना कि आकाश का कोई रंग नहीं होता, जानने के बाद भी आपको आकाश नीला ही दिखेगा। इसी प्रकार से जब तक हम इंद्रियों के माध्यम से जगत में व्यवहार कर रहे हैं, तब तक ये जगत जैसा का तैसा ही दिखेगा। ऐसे ने रियलाइज होने के बाद आंखें खुली और सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, कुछ है नहीं। निकल पड़े, जाके खम्भे से टकराए। महाराज क्या हो गया? मुझे पता ही नहीं चलता खम्भा क्या है, ब्रह्म क्या है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं है वो। सबका सब वैसा का वैसा ही चलेगा। पहले हम जो इसके द्वारा प्रभावित होकर के सुखी दुखी होते थे, अब वो व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा। व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा माने क्या? उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रतीति है, सत्य नहीं है। इस प्रतीति को सत्य मानना, इसी को जीव भाव कहते हैं शास्त्रों में। तो जैसे जीव क्या है, जीव को समझने के लिए आप अपने अनुभूतियों को देखो। आदमी परमात्मा, पति जीवात्मा। अब ये पति कहीं बाहर से आया क्या अंदर से आया? और दुखी कौन हो रहा है? पति। कहां है पति? दिखाओ। तो अब ये पति को साधना तो जीव करता है, देह साधना नहीं करता, जीव साधना करता है। तो यदि पति को साधना करनी है कि मैं असल में आदमी हूं, तो उसके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? अरे यार, मैं आदमी हूं, पति तो गलती से बन गया, लेकिन वो तो आदमी ही, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, आदमी हूं कर रहा है। जब आदमी हूं, आदमी हूं, आदमी हूं, पत्नी कहते क्या कह रहे? नहीं, पति हूं, पति हूं, पति हूं। अरे यार, डोंट टेक लाइफ सीरियसली। ये जो सुखी दुखी होते हैं ना पति पत्नी, कहीं है ही नहीं। अब जो नहीं है उनको आप कैसे सुधारोगे? देखो, वो उसी में फंसे रहते हैं। और फिर स्वामी जी आप बताइए ना, अब हम क्या करें? एक शादी और कर लो। नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का क्या? बच्चा और प्रोड्यूस करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है?
कम से कम 4 पत्नियां होनी चाहिए। यहाँ फिर ऊपर जाकर के 72 ही आनंद ही आनंद है। को महाराज, गंभीर होकर के आध्यात्मिक साधना नहीं होती। इसीलिए मिथ्येवं विहाय सच्चिदम सच्चिदमन स्वात्मयिक रूपोस्मि हम। ये सब मिथ्या को त्याग देना माने क्या? पति होते हुए भी दुखी नहीं होना, पत्नी होते हुए भी दुखी नहीं होना, बस और कुछ नहीं। हाउ कैन यू हेल्प समबडी हु डजंट एग्जिस्ट? हमने आपको एक बार कहानी बताई थी। एक आदमी था, एक्टर, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था और उसका रोल था राणा प्रताप का रोल। बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था और एक नहीं दो नहीं उसके 2-4 हजार प्रयोग हो गए, एकदम पक्का हो गया उसमें। और जैसे ड्रामा खत्म हो गया तो ग्रीन रूम में जाएगा, फिर वहाँ का जो बच्चा होता है, लड़का, सबके कपड़े उतार करके डब्बे में भरेगा, ताला लगा करके ऊपर लेबल राणा प्रताप। कल आएगा तो फिर खोल के दे देगा। अब आया राणा प्रताप ग्रीन रूम में, लड़का कहता है, अरे यार जल्दी निकाल, मुझे यहाँ जाना है जल्दी। किसके साथ बात कर रहा है? राणा प्रताप से। ऐसी बात करते, एक लगाई। उस बच्चे ने सोचा क्या हो गया राणा प्रताप को आज। राणा प्रताप भाला लेकर के बाहर निकला, सामने बस थी। उसने सोचा राणा प्रताप है, बस मेरे लिए आई है। अंदर घुसा, कंडक्टर टिकट पैसे निकल। राणा प्रताप को पैसे मांगता है, खटाच। ड्राइवर ने देखा, आंखों आंखों में बात होगी, डोंट वरी। बस चल पड़ी। रात के 12-1-2 बजे, घोर अंधकार, जंगल। फट से ब्रेक लगाया। फिर राणा प्रताप हुआ, क्या हुआ? चित्तौड़गढ़। एकदम राणा प्रताप उतर गया, बस चली गई और वही भटक रहा है वो राणा प्रताप, आप और हम हैं। देखो, जो पति पत्नी भाई बहन दुखी होते हैं, कहाँ है वो? राणा प्रताप है। हाउ कैन यू हेल्प समबडी? जो अन्य के कारण दुखी होता है, ही डिजर्व्स टू बी मिजरेबल। देखो, फिर क्या करें? दूसरे को दुखी करो, स्वयं दुखी मत होना। आप तो ये गलत पढ़ा रहे, ठीक समझो तो समझ में आ गई, यही ठीक है। यदि आप दुखी नहीं हो, आप किसी को दुखी नहीं करोगे। इसीलिए सच्चिदात्मा एक रूपोस्में हम, यद्वा वेद्यमशेषम एतद अनिशम मरुद रूपम एव इति। और जो जो हमको ये दिखता है वेद्य जगत, ये वैसे ही है जैसे मरुस्थल में पानी दिखता है लेकिन होता नहीं। ये दो सिद्धांतों को यदि आप डाइजेस्ट करो ना, तो बिल्कुल सिंपल हो जाती साधना। एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दूसरा है सर्वम खलविदम ब्रह्म। मिथ्या वस्तु को लेकर के 3 बातें होती है। उसको ग्रहण करने की, प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसको सुधारने की इच्छा नहीं होती, उसको नष्ट करने की इच्छा नहीं होती। इच्छाओं से मुक्ति होती है यदि किसी को हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है। देखो, जैसे हम कोई भी उदाहरण ले लो, इंद्रधनुष्य, उसको देखने के बाद कभी मन में आता है क्या, थोड़ा सा काट ले यार, बच्चों को दे देंगे? नहीं। रोज का रोज वही रंग, जरा रंग बदल देते हैं? नहीं। नहीं, इसको मिटा देंगे? नहीं। क्यों? कि वो प्रतीति है, ये हमने सीखा है। इसी प्रकार से जो प्रतीति होती है, उसको लेकर के हम कल्पनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये केवल प्रतीतियां है। थोड़े समय के लिए इकट्ठे आए हैं, फिर चले जाएंगे। इतना सीरियस हो जाते हैं।
अच्छा महाराज, यद्वा वेद्यमशेष अनिशम मरुद्रूपेमेवति ज्ञात्वा तत् मरु महो दधिरिव प्रौढ़ो गभीरोस्म्य हम। ये सब दुनिया जानते हैं कि यह केवल एक मिथ्या प्रत्यय मात्र है, जैसे मरुस्थल में पानी दिखता है। तो ये हो गया सर्वम खल, ये हो गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरा सिद्धांत क्या है? वो है सर्वम खलविदम ब्रह्म। दोनों का अर्थ एक ही है। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जगत को यदि मिथ्या स्वीकार किया तो आपके मन में इच्छा होगी नहीं किसी के भी प्रति। जगत को यदि ब्रह्म रूप से, परमात्मा रूप से स्वीकार किया, उसमें हम भी आ गए, हम उससे अलग नहीं है। तो यदि हमने संपूर्ण विश्व को सर्वम खलविदम ब्रह्म इस रूप में स्वीकार किया जिसमें हम भी आ गए, ध्यान से सुनना, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, जैसे हमको हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा अन्य के रूप में होती है, वो चाहिए ये चाहिए। दोनों का तात्पर्य क्या हुआ? यदि जगत को मिथ्या स्वीकार करेंगे इच्छाएं नहीं होगी, जगत को ब्रह्म रूप से स्वीकार करेंगे तो इच्छाएं नहीं होगी। इसीलिए आध्यात्मिक साधना क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिता अथमर्त्य अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसी क्षण सभी की सभी इच्छाएं हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसीलिए ज्ञात्वा त्यक्त मरुद महो दधिरिव प्रौढ़ो गभीरोस्म्यहम्। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, ये अपना स्वरूप है महाराज। इसको हमको कोई भी मदद करके नहीं बता सकता, हमको स्वयं ही ये पहचानना है। नोबडी कैन हेल्प अस। गंतव्यम किमस्ति परिपूर्णस्यात् खंडाकृते कर्तव्यम किम इह अस्ते निष्क्रियतो मोक्षैकरूपस्य मे निद्वैतस्य न देहेयं मन्मय अपि वानो वाप्युपेयान्तरं ज्ञात्नोस् शान्तोस्मि ज्ञास्मि विमुक्त विमलो मेघो यथा निर्मलः। अब अपना स्वरूप क्या है ये इस 10वें श्लोक में बताते हैं, उसको कल के लिए रखेंगे। आज से कल तक के दुखी हो लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।